Hello friends, myself Swati Bankolia, Assistant Professor of Nursing Department. Today's my topic is conjunctivitis. So we will discuss about first of all introduction. ये conjunctivitis एक ऐसी डिजीज जो आई के अंदर होती है, ये आई की जो बाहर की लेयर कंजक्टिवा उसके अंदर प्रेजेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन ऑफ कंजक्टिवाइटिस. Conjunctiva is infection and inflammation of the conjunctival layer of eye due to bacterial, viral and allergic reaction characterized by the pink appearance of the eye. It means infection and inflammation of eye is called conjunctiva. Next we will discuss about the etiology. etiology के अंदर हम लोग सबसे पहले इसके कारणों के पता करेंगे कि कंजक्टिवा क्यों होता है. सबसे पहले कंजक्टिवा के अंदर है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से कंजक्टिवा डिजीज हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारे वायरस की वजह से भी कंजक्टिवा डिजीज हो सकती है, जैसे कि एडिनोवायरस और एंड हर्पीज वायरस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एलर्जिक रिएक्शन. देयर आर मैनी एलर्जिक रिएक्शन इन द एनवायरनमेंट. देयर आर मैनी एलर्जी रिएक्शन इन द एनवायरनमेंट. उसकी वजह से बहुत सारी एलर्जीज अपने आई के अंदर हो सकती है, उसका लीड्स टू कंजक्टिवा. एग्जाम्पल केमिकल्स, इरिटेंट सब्सटेंस एंड डस्ट एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ईटियोलॉजी. इरिटेटिंग टॉक्सिक सब्सटेंस. इट मीन्स बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर आई के अंदर एंटर करके इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकते हैं. नेक्स्ट आई मेडिकेशन. बहुत टाइम अपन लोग जब आई मेडिकेशन आइज के अंदर डालते हैं तो उसकी वजह से आई उसको सूट नहीं कर पाती, उसकी वजह से सूटेबल नहीं होती, तो आई इन्फेक्शन के रूप में अपने बाहर निकल के आती है, उसको कंजक्टिवा बोलते हैं. नेक्स्ट है केमिकल. बहुत सारी केमिकल्स की वजह से भी कंजक्टिवा हो सकता है, जैसे बहुत सारे केमिकल केमिस्ट्री लैब में यूज करते हैं, तो केमिकल्स की वजह से आई के अंदर एंटर हो जाए तो केमिकल की वजह से कंजक्टिवा हो जाएगा. नेक्स्ट है फॉरेन बॉडीज. इसके अंदर बहुत सारी फॉरेन बॉडी, जैसे कि एग्जाम्पल डस्ट की वजह से भी कंजक्टिवा हो सकता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स. हम कंजक्टिवा के टाइप्स के अंदर मेनली 3 टाइप्स पढ़ेंगे: बैक्टीरियल कंजक्टिवा, वायरल कंजक्टिवा एंड एलर्जी कंजक्टिवा. फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल कंजक्टिवा, जिसके अंदर बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन आई के अंदर इन्फेक्शन होगा तो उसको बैक्टीरियल कंजक्टिवा बोलेंगे. इट मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ड्यू टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियल कंजक्टिवा. एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. नेक्स्ट वायरल इन्फेक्शन. वायरल इन्फेक्शन it is infection and inflammation due to the viral infection virus. इसके एग्जाम्पल है एडिनोवायरस एंड हर्पीज वायरस. इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन होगा कंजक्टिवा के अंदर. नेक्स्ट है एलर्जिक. इसके अंदर एलर्जी के अंदर अगर मान लो कोई इन्फेक्शन या एलर्जी अगर बॉडी के अंदर आई के अंदर एंटर करती है, उसकी वजह से आई इन्फेक्शन दिखाती है, तो उसको एलर्जिक रिएक्शन बोलेंगे. इट मीन्स इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ड्यू टू द एनी एलर्जी रिएक्शन. एग्जाम्पल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. These are all types of conjunctiva. Next we will discuss about the pathophysiology. It means pathophysiology कि अगर बॉडी के अंदर आई के अंदर बैक्टीरिया और वायरस एंटर कर गया, उसके बाद वो अकर कैसे होगा, इसको अपन पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर. इट मीन्स इसके अंदर अपन कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर ले सकते हैं. एग्जाम्पल बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जी. इसके अलावा भी आइज, केमिकल्स और फॉरेन बॉडी भी यूज कर सकते हैं, किसी की वजह से भी हो सकता है. फर्स्ट ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर लीड्स टू वेजिटेशन सराउंडिंग कंजक्टिवा. इट मीन्स जो वेजिटेटिव लेयर है उसके बाहर की साइड बहुत सारी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा. उस लीड्स टू डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. जो आई की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इन्फेक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होगी तो वो डैमेज हो जाएगी. लीड्स टू रेडनेस ऑफ आइज के अंदर रेडनेस हो जाएगा. रेडनेस क्योंकि जो ब्लड वेसल से डैमेज हो चुकी है उसकी वजह से हेमरेज होगा, ब्लड वेसल्स हेमरेज होगा, उसकी वजह से अपीयरेंस ऑफ रेडनेस ऑफ आइज का अपीयरेंस दिखाई देगा. लीड्स टू पिंक अपीयरेंस ऑफ आई. जब आइज के अंदर ब्लड इन्फेक्शन होगा और ब्लड रिलीज होगा, हेमरेज होगा, तो उसकी वजह से पिंक अपीयरेंस, आई के अंदर पिंक अपीयरेंस होगा और अपन लोग देखेंगे वो भी पिंक दिखाई देगा और आई हमेशा रेडिश कलर के अंदर रहेगी. लीड्स टू साइन एंड सिम्टम्स. साइन सिम्टम्स आई के साइन एंड सिम्टम्स अकर होंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स. हम कंजक्टिवा के अंदर बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से आई के अंदर इन्फेक्शन दिखाई देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोफोबिया.
फोटोफोबिया, फोटोफोबिया ये साइन एंड सिम्टम्स है किसका, कंजक्टिवा। इसके अंदर क्या होता है, जब आई के अंदर अगर कंजक्टिवा होगा तो उसकी वजह से फोटोफोबिया, आई के अंदर जो बाहर, फोबिया मतलब फियर, तो फोटो मतलब जो सनलाइट रेज आएगी उसकी वजह से मतलब अपन को दिखाई नहीं देगा, तो उसको फोटोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट है आई पेन। इन्फेक्शन की वजह से हमेशा आई के अंदर पेन रहेगा, हमेशा आई फील मतलब अपन को फील होगा कि आई पेन रह रहा है और अपन को देखने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन इट मीन्स मतलब आई सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन इट मीन्स कि बर्निंग ऑफ द आई, आई के अंदर बर्निंग सेंसेशन हमेशा होता रहेगा। वाटरी डिस्चार्ज, आई के अंदर जब आई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारी जो सेल्स है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल निकलेगा, जिसकी वजह से आई डिस्चार्ज होगा, आई के अंदर से बाहर वेस्ट मटेरियल बाहर निकल के आएगा। फियर, वीकनेस, आई के वीकनेस होगी। अल्टर्ड विजन, डिस्कम्फर्ट, वाटरी डिस्चार्ज, पेन, फेशियल चेंज, फेशियल एक्सप्रेशन, एंड नेक्स्ट ईची नोज, स्क्रेटी थ्रोट एंड टीयरिंग। ये सभी आप लोग साइन एंड सिम्टम, कंजक्टिवा के साइन एंड सिम्टम दिखाएंगे पैथोफिजियोलॉजी के बाद में, जब डिजीज अकर हो जाएगी उसके बाद में ये सब साइन एंड सिम्टम्स अपन को दिखाई देंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर जो डिजीज होती है उसके अंदर अपन लोग क्या क्या उसके टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर देखेंगे कि टेकिंग प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस इन्फेक्शन एंड एनी इन्फेक्शन ऑफ आई मेडिकेशन, अगर किसी आई का इन्फेक्शन हो तो वो उसकी भी अपन लोग हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन है डिस्चार्ज ऑफ आई, टाइप ऑफ कलर एंड टाइप ऑफ आई एंड टाइप ऑफ डिस्चार्ज आई। जो कलर मतलब कि उसका डिस्चार्ज देखेंगे, आईज का कलर देखेंगे और उसके अंदर कौन सा फ्लूइड निकल रहा है, कितना डिस्चार्ज, लेवल ऑफ डिस्चार्ज, ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। फिर इवोल्यूएशन ऑफ आई, इवोल्यूएशन आई एंड लास्ट ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन। ऑल और ईटियोलॉजी, ये सभी हम डायग्नोसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेडिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड फर्दर टू आई। इसके अंदर एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन एंड ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसके अंदर जैसे अगर दूसरी आई के जो गुड आई है उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए अपन लोग टेट्रासाइक्लिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आई ऑइंटमेंट, आईज को आई पेन को रोकने के लिए आई ऑइंटमेंट ड्रॉप देंगे। एग्जाम्पल है एट्रोपिक सल्फेट ड्रॉप, दिन में 2 बार एट टू बेड टाइम। नेक्स्ट एंटीवायरल मेडिसिन, एडमिनिस्टर एंटीवायरल मेडिसिन टू प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन, एग्जाम्पल एसाइक्लोवीर। टॉपिकल एंटीहिस्टामिन, ये एक आई ड्रॉप है जिसको अपन लोग आई के ऊपर यूज करके और इन्फेक्शन से, दूसरी आई में इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं और एंटीहिस्टामिन कोगुलेशन ना हो इसकी वजह के लिए अपन एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन उसको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर 5 डायग्नोसिस से इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट रिस्क ऑफ इंजुरी रिलेटेड टू अल्टर्ड विजन।
फर्स्ट है पेन रिलेटेड टू इंजरी, सेकंड है रिस्क ऑफ इंजरी। अगर इंजरी का अगर दिखाई नहीं देगा तो उसको इंजरी के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगी, उसके लिए अपन उसके बहुत सारे इंटरवेंशंस प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है अल्टर्ड आई विजन रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम आई। सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू अल्टर्ड विजन एंड लास्ट नॉलेज डेफिसिट। किसी भी डिजीज का नर्सिंग मैनेजमेंट देने से पहले उसके डायग्नोसिस और मेजरमेंट करते हैं। इसमें आप लोग 5 मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट है पेन रिलेटेड टू इंजरी। अगर बॉडी आई पेन होगा तो उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, और एंड लास्ट प्रोवाइड एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल एंड एनी अदर मेडिकेशन एट्रोपिन। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ इंजरी एंड रिलेटेड टू अल्टर्ड विजन। जब अगर अपन को दिखाई नहीं अल्टर्ड विजन होगा तो बहुत सारी इंजरी हो सकती है, वो पेशेंट गिर सकता है, उसकी वजह उसके लिए क्या करेंगे, तो अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हमेशा उसके साथ में कोई ना कोई पेशेंट साथ या उसका अटेंडेंट हमेशा उसके साथ में रहना चाहिए, जिसकी वजह से उसको हेल्प मिल सके, तो जो फर्दर इंजरी है उसको चांसेस बहुत कम हो सके। नेक्स्ट है अल्टर्ड विजन रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड डिस्चार्ज। आई के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो और उसको देखने में प्रॉब्लम है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आई मेडिकेशन देंगे, आई ड्रॉप देंगे, आई ऑइंटमेंट एट्रोपिक सल्फेट मेडिकेशन को प्रोवाइड करेंगे जितने बार हो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू अल्टर्ड विजन। जब पेशेंट को दिखाई नहीं देगा तो हमेशा गिर सकता है, इसलिए हम उसको हमेशा कोई ना कोई उसके साथ में रहना चाहिए और उसके नर्स हमेशा हेल्प केयर के लिए जरूरत है और शार्प ऑब्जेक्ट से हमेशा दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है नॉलेज डेफिसिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी डायग्नोसिस मतलब सभी डिजीज के अंदर प्रेजेंट और नॉलेज डेफिसिट के अंदर होता है कि अगर मान लो कि किसी भी डिजीज के बारे में पेशेंट को पता नहीं होता डिजीज के बारे में तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो नॉलेज उसको अगर ट्रीटमेंट देने से पहले उसको सभी उसके डिजीज के बारे में पूरे प्रोसीजर के बारे में बताएंगे, उसको किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसके कारण क्या है। अगर उसको पता रहेगा तो पहले से वो अपने को प्रिवेंट कर सकता है, तो बोलते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये टेक्निक यूज में कर सकता है। एंड लास्ट ये पूरी डिजीज जो आई की डिजीज है इसको अपन इन्फेक्शन ऑफ आई भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज आई, इन्फेक्शन ऑफ आई। थैंक यू एंड थैंक यू।